अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ हो रही है रजब की रोज़ों की सहरी का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चले मैं अपने लिए पराठा वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। रात में मैंने कच्चा पराठा बना के रख लिया था और सुबह मैंने इसे फ्राई कर लिया था। तो ये है मेरी सहरी, सालन, अंडा, खीर, पराठा, टिकिया और चाय। टिकिया और खीर खाला के घर से आई थी। तो बस अब हम सहरी करेंगे और सहरी करके मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगी और फिर मैं उठूंगी रोज़े के टाइम। अच्छा जी, यहाँ हो रहा था सर का टाइम और सर के टाइम में उठकर मैंने सोचा कि चले अपने लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं इफ्तार की। तो फिर मैंने यहाँ अम्मी ने कहा अपने लिए कुछ बना लो, तो फिर मैंने यहाँ बेसन भिगोया और आलू के फ्राई कर रही हूँ। और मैं इसी बेसन में फिर पकोड़े बनाऊँगी, प्याज के पकोड़े। मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ धनिया और बस नमक ये डाला था। इसमें स्पाइसेस मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे। तो यहाँ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। आलू के पकोड़े फ्राई होने के बाद मैं यहाँ प्याज के पकोड़े फ्राई करूँगी। और ये वीडियो आप लोग तक बहुत देर से अपलोड हो रही है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो देर से अपलोड कर रही हूँ। बस यहाँ मैं बेसन को प्याज वगैरह के साथ मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं ये जो आलू के पकोड़े फ्राई हो गए इनको निकाल के रख रही हूँ जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट काम करूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, रोज़ों में बहुत कम टाइम रह गया था। तो यहाँ मैंने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ चले गई थी गैस, तो मैंने चूल्हा जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था। मेरा सिलेंडर वाला चूल्हा भी मैंने साथ ही रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर की गैस बड़ी ख़राब सी आ रही है, सारे बर्तन काले हो जाते हैं। मेरी कढ़ाई जो है वो सारी काली हो गई थी और ये चूल्हा खुद भी बहुत काला हुआ है सिलेंडर की वजह से। तो यहाँ बस पकोड़े बना रही हूँ, पकोड़े फ्राई करके मैं पकोड़े निकाल रही हूँ, तो फिर मैं छोले बनाऊँगी। तो मैंने इसी तरह कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें ज़ीरा डाला, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था, मैंने अजवाइन डाली थी और ये छोले मैंने सारे एक साथ करके रख दिए थे। इसमें प्याज, आलू और छोले मैंने काट के रखे हुए थे। यहाँ मैं हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, चाट मसाला ये सब चीज़ें शामिल कर दूँगी। नमक वगैरह में सारे जो स्पाइसेस डलते हैं छोलों में मैंने वही शामिल करे थे। और यहाँ मैं काले छोले बना रही थी, मेरी अम्मी को काले छोले पसंद नहीं, देखिए मैंने स्पाइसेस शामिल कर दिए थे। कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, नमक, ज़ीरा भुना कुटा हुआ, ये स्पाइसेस मैंने डाले थे, कुटी हुई मिर्चें, सारे स्पाइसेस डाले थे। और ये बन गए हमारे छोले, हो गए हैं रेडी, हमारी इफ्तारी हो गई है रेडी और रोज़े का हो गया था टाइम। खजूरें वगैरह रख दिए, हम रोज़ा खोलेंगे। और इसके बाद मैंने कल के रोज़े की सहरी की तो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं था, सिंपल सा नाश्ता किया था। तो मैंने कल इफ्तारी की वीडियो बनाई थी, तो मैंने इफ्तारी में बनाए थे मैकरोनी। अगले दिन की वीडियो है जिसमें मैंने मैकरोनी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ मैं 2 किस्म के मैकरोनी बनाऊँगी, अपने लिए अलग बनाऊँगी, हाथ के लिए अलग बनाऊँगी। मैंने यहाँ बना रही थी मैं कचौरी के साथ तरकारी बना रही थी। तरकारी मैं बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ और विदाउट ऑयल तरकारी मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने विदाउट ऑयल बनाई है तरकारी। तो इसमें मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने बॉयल आलू जो थे उनको तोड़ के, हाथों से तोड़ के मैंने डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। इसमें अमचूर का पाउडर है, नमक है, हल्दी है, चाट मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं और ड्राई मेथी जो मैंने घर में ही ड्राई करी थी वो, और नमक। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी। और इसके अंदर मैं क्या कहते हैं राई और हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। कलौंजी मैं डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाली है। ये चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर इसको ढक कर मैं पकाऊँगी। यहाँ मैं कचौरियों का आटा जो है वो गूँधने के लिए रख दूँगी। तो कचौरियों के आटे के लिए मैंने इसमें डाली है अजवाइन, मैदा लिया था मैंने, नमक और अजवाइन डाली है। और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। और ये तकरीबन 2.5 कप मैदा था, ऑल पर्पस फ्लावर जो था वो था। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं कैमरा ऑफ करके इसको सही से हाथों से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको गूँधूँगी। नॉर्मल पानी से गूँधूँगी बिल्कुल। मैंने इसको मिक्स कर लिया, देखें इस तरह से थोड़ी सी बाइंडिंग सी हो रही है। फिर इसको मैं पानी डाल के हल्के हल्के हाथों से गूँध लूँगी और अच्छे से इसको गूँधना है, अच्छे से, यानी कि 2-3 मिनट तक इसको गूँधते रहना है ताकि कचौरियाँ जो है वो अच्छी खस्ता बनेंगी।
कचौरियों का आटा हो गया था रेडी, यानी कि गूंद गया था। और ये देख लेना, ये ज़्यादा हार्ड है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपका जो कचौरियों का आटा है ना ये बन गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था। अच्छा, मैक्रोनी मैंने फुल बॉयल नहीं करे थे, इसमें थोड़ी सी जैसे चावल में हम कनी छोड़ देते हैं ना, इस तरह थोड़ी सी कसर मैंने छोड़ दी थी। और लहसुन को मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी। अगर आप इसके अंदर खाली लहसुन डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मेरे पास दोनों चीज़ों का पेस्ट रखा हुआ था, मैंने उस वक्त ही पीसा था तो मैंने फटाफट ये डाल दिया। इसके अंदर मैंने गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च ये डाला है। मैं विदाउट चिकन के बना रही हूँ, वेजिटेबल्स वाले बना रही हूँ। और वेजिटेबल वाले मैक्रोनी हाथ नहीं खाता तो फिर मैं हाथ के लिए अलग से बनाऊँगी और हमने अपने लिए अलग से बनाया। मैं यहाँ सारी चीज़ें ना नवेद को टेस्ट करवाती जा रही थी क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो यहाँ मैंने यहाँ मैंने काली मिर्चें, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट डाला था। इसके बाद मैंने जो मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखे थे ना, जो मैक्रोनी बॉईल करके रख दिए थे वो शामिल कर दिए हैं। और ये मैंने ऑयल लगा के रखे थे तो इसलिए देखिए आराम से ये ज़्यादा टूटे भी नहीं और जोड़े भी नहीं। तो ये इस तरह से मैंने मैक्रोनी को इसके अंदर मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून केचप। और इसके अंदर केचप जो ये मेरा घर का बना हुआ है, इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है, मैंने सिरका डाला है और इन सब चीज़ों को मैं इस पर डाल के मिक्स कर दूँगी। मैक्रोनी में मैंने पहले ही बताया था काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट और नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ये चीज़ें मैंने अब डाली हैं क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी और मैंने यहाँ स्पीड लगाई हुई थी तो एक के बाद एक काम करने थे। मुझे तरकारी भी तैयार करनी थी, मुझे घर के लिए खाना भी बनाना था। तो फटाफट ये रोज़े का इस्तेमाल करने के बाद मैंने खाना भी बनाना था कि अगर किसी ने खाना खाना हो तो खाना खा ले। तो यहाँ मैं हाथ के लिए मैक्रोनी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने लहसुन का पेस्ट अगेन शामिल करा, उसके अंदर हरी मिर्च डाली है और अब मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट डालूँगी। इसमें सिरका और सोया सॉस डाल के इसके अंदर मैं मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। यहाँ मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो बहुत मुश्किल से मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ों की मैं बनाई कर दूँगी। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट और नमक भी इसके साथ ही ऐड कर लिया था और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। उसको अच्छी तरह से पका के फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करूँगी। मैक्रोनी बॉईल करते हुए मैंने कोई नमक शामिल नहीं करा था, ना ही कोई सिरका शामिल करा था। मैंने सिंपल पानी में मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखे थे। उनको उबालने के बाद मैंने उसको ठंडे पानी में डाला था ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो रुक जाए। और उसके बाद मैंने इसको ऑयल लगा कर रख दिया था। उसके बाद इसको यूज़ करना है। अच्छा जनाब, यहाँ कचौरियों का सामान जो है वो मैंने इकट्ठा कर लिया था और फटाफट यहाँ मैंने बॉयल आलू और प्याज काट के रखे हुए थे। एक छोटी सी साइज़ की मैंने प्याज काटी थी और उसके साथ मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था। अब यहाँ मैंने भुना कुटा हुआ धनिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला और नमक मैंने यहाँ ऐड किया है। मैंने यहाँ भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा जो खाना था ना वो स्पाइसेस वाला हो गया था। यहाँ मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद मैंने छोटे छोटे से बॉयल बना लिए थे। बॉल बनाने के बाद मैंने कचौरी बनाई है। कुछ मैंने सादा बना ली थी और कुछ मैंने इसकी फिलिंग वाली बनाई थी, आलू की फिलिंग वाली। यहाँ मैंने आटा जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो वो आटा ले लिया। उसके मैं छोटे छोटे से बॉल बना रही हूँ। इसको मैं कटोरी की तरह बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे वैसे भी स्पीड लगाई हुई थी क्योंकि अज़ान होने में बहुत कम टाइम रह गया था। तो बस फटाफट यहाँ मैं कचौरियाँ बना रही हूँ। कुछ कचौरियाँ सही बनी हुई नहीं, बहुत पेशेंट का काम है ये, थोड़ा ही नहीं आराम से करने वाला काम है। लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी तो कुछ कचौरियाँ इसमें से फट भी गई थी। तो ये आराम से बस मैंने इसमें आलू की फीलिंग्स रखी और फटाफट मैं अपनी कचौरियाँ बनाती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। एज़ यूजुअल गैस का मसला, मुझे सिलेंडर पर बनाना पड़ा सारा कुछ। जब मैं कचौरियाँ बनाई थी मैं उसी वक्त ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और फटाफट मैं
हाथ के हाथ कचौरियाँ बेलती भी जा रही थी और उसको फ्राई भी करती जा रही थी। तो ऑयल का टेम्परेचर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कचौरी डालें तो वो जले ना, और थोड़ी देर उसको फ्राई होने में लगेंगे, वरना वो अंदर से कच्चा कच्चा सा रह जाएगा और ऊपर से ब्राउन हो जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर ये नहीं आपका होना चाहिए, जिस तरह हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी कचौरियों को भी फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ कचौरियाँ बना भी रही हूँ। ये कचौरियाँ खाने में तो बहुत अच्छी बनी थी, खस्ता बनी थी, बहुत ज़्यादा करारी बनी थी और शेप थोड़ा अच्छा नहीं बना था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़े का बहुत टाइम करीब आ गया था, यानी कि बिल्कुल रोज़े का टाइम करीब था और गैस ने धोखा दे दिया था। तो मैं सारा काम सिलेंडर पे किया है मैंने, तो इस वजह से, और यहाँ पे और भी कोई काम चल रहा था मेरे घर में, तो इस वजह से जल्दी जल्दी बस ये कचौरियाँ बनाई थी। उसके बाद दस्तरखान लगाया और फिर हम लोग सब लोग बैठ गए थे दस्तरखान पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इसी के साथ दर्शकों को दें फैंटास्टिक फूड से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।